हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वर्धमान क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रपोजिशन अबव, ओवर, अंडर एंड बिलो का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में कहाँ होता है, कैसे होता है, बड़ी आसानी से सीख लेंगे। आपके जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो सीखते हैं सबसे पहले अबव। अबव का मीनिंग हिंदी में होता है ऊपर। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, हायर पोजीशन में होती है, हम अबव का यूज़ करते हैं। जैसे कि और ओवर का यूज़ भी हम ऊपर के लिए ही करते हैं। लेकिन अबव और ओवर में क्या डिफरेंस होता है? ऊपर के लिए अबव का यूज़ होता है, बट ओवर का यूज़ एग्जैक्टली हायर पोजीशन में, मतलब वो एग्जैक्टली आपके ऊपर है, यानी वर्टिकली हाइट हम देखते हैं और अबव में हॉरिजॉन्टल हाइट देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है अबव और ओवर में माइनर सा डिफरेंस। ठीक है, वर्टिकली हाइट जहाँ पे हम देखते हैं वो ओवर होता है, एग्जैक्टली आपके ऊपर है, एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर, तो वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं। अबव में हम फैला हुआ है, हॉरिजॉन्टली लेवल देखते हैं। ओके, जैसे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक बॉक्स है, ये 5 बॉल्स है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, तो ये इस तरीके से जा रही है एग्जैक्टली ऊपर, ये देखेंगे एग्जैक्टली ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देंगे, ओवर। यहाँ पे अबव का यूज़ नहीं होगा, ये एग्जैक्टली ऊपर है। एग्जैक्टली हायर पोजीशन मीन्स, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे, द फैन इज ओवर माई हेड, जो फैन है बिल्कुल मेरे ऊपर है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, द फैन इज ओवर माई हेड, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। जब कोई चीज़ ऐसे इधर से उधर जा रही है तो हम क्या करेंगे, ओवर का यूज़ करते हैं, ओवर द वॉल। ठीक है, द बटरफ्लाई इज हॉवरिंग ओवर द फ्लावर्स। हॉवरिंग मीन्स मंडराना, जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर के एग्जैक्टली ऊपर मंडरा रही है, एग्जैक्टली ऊपर है। शी लीव्स अबव माई फ्लैट इन मुंबई, मतलब कि वह मेरे फ्लैट के ऊपर ही रहती है, ऐसे नहीं कि फ्लोर में ऊपर रहती है, कि एग्जैक्टली मेरे ऊपर रहती है। लेवल देखता है, हॉरिजॉन्टल वाइज होता है। वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, एग्जैक्टली ऑफकोर्स हम लोग एरोप्लेन में है, हेलीकॉप्टर में है, तो हम लोग क्लाउड्स के ऊपर उड़ रहे हैं। एक लेवल बताता है अबव, क्या बताता है, एक लेवल बताता है अबव। इन टर्म्स ऑफ लेवल वाइज हम अबव देखते हैं, तो यहाँ पे हमें अबव इस वजह से हमने वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ओके, अबव वाली सिचुएशन में नो मूवमेंट होता है, कि जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, यानी कि ऊपर से कूदी, जो कैट दीवार के ऊपर से कूदी। लेकिन अबव में तो मूवमेंट होता ही नहीं है, ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ओवर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अबव में मूवमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर अबव में मूवमेंट नहीं होता, ओवर में दोनों सिचुएशन होती है, होता भी है और नहीं भी होता है। तो यहाँ पे तो मूवमेंट हो रहा है, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओवर का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेवल वाइज देखा, शी लीव्स अबव माई फ्लैट इन मुंबई, लेवल वाइज वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अबव और ओवर का यूज़। नेक्स्ट यूज़ होता है अबव का हायर देन इन टर्म्स ऑफ लेवल, मतलब किसी की योग्यता, अगर किसी की कोई एबिलिटी बताई जा रही है, एबिलिटी बताई जा रही है, तो हम अबव का यूज़ करते हैं, कि बेटर देन समथिंग और समवन, यानी किसी से बेटर कंपैरिजन किया जा रहा है, हम अबव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको अच्छे से क्लियर समझेंगे। जैसे कि शी परफॉर्म्ड अबव माई एक्सपेक्टेशंस। ओके, एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, किसी की योग्यता होती है, उसकी एबिलिटी है, अबव माई एक्सपेक्टेशन, उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर परफॉर्म किया। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डांसिंग, यू आर अबव मी, कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप डांसिंग की बात करें तो आप मेरे से बहुत ऊपर हैं। ओके, तो ये इस तरीके से। अब ओवर, जहाँ पे भी कुछ भी कवर करने की बात हो रही है, टू कवर
मोर देन इन टर्म्स ऑफ लेवल, यानी या फिर कोई बात हो रही है मोर देन की जगह पर हमेशा हम कई बार ओवर का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। टू स्प्रेड समथिंग, अगर कहीं कुछ स्प्रेड करने की बात करते हैं, फैलाने की, तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। टू कवर समथिंग, जैसे कि पुट अ ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, यानी कि हम बच्चे को कवर करने की बात कर रहे हैं, ढकने की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में बच्चे के ऊपर कंबल उड़ा दो, उसके ऊपर कंबल डाल दो, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जब भी कभी कवर करने की बात होती है हम ओवर का यूज़ करते हैं। टू स्प्रेड समथिंग, पुट अ जैम, स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड, यू शुड पुट अ हैंड ओवर माउथ वाइल स्नीज, आपको हमेशा अपने मुंह को हाथ से ढकना चाहिए जब भी आप स्नीज करें, कि यहाँ ढकने की बात हो रही है, कवर करने की बात हो रही है, तो हमेशा ओवर का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया मोर देन समथिंग और समवन के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं, जैसे कि शी स्कोर्ड ओवर 90% इन फाइनल एग्ज़ाम, यानी कि उनने 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% स्कोर किया अपने फाइनल एग्ज़ाम में, तो हम मोर देन की जगह क्या यूज़ किया, ओवर। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू ओवर 2 hours, मैं तुम्हारा 2 घंटे से भी ज़्यादा, मोर देन 2 hours, यानी ओवर 2 hours, 2 घंटे से भी ज़्यादा वेट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने इसलिए ओवर का यूज़ किया। एक बार हम दोबारा से देखेंगे, द फैन इज़ ओवर माई हेड, जो फ़ैन है वो मेरे सर के ऊपर है, एग्जैक्टली मेरे ऊपर है। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, मूवमेंट हो रहा है, और अबव में मूवमेंट होता भी है नहीं भी होता, लेकिन सॉरी, ओवर में मूवमेंट होता भी है और नहीं भी होता है, अबव में नो मूवमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ओवर का यूज़ किया गया। एक चीज़ जंप करके दूसरी चीज़ के ऊपर से जा रही है, तो द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। द बटरफ्लाई इज़ होवरिंग ओवर द फ्लावर, ऊपर मंडरा रही है, जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर के एग्जैक्टली ऊपर मंडरा रही है। शी लीव्स अबव माई फ्लैट इन मुंबई, हॉरिजॉन्टल वाइज है, लेवल वाइज है, तो अबव का यूज़ होगा। वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। शी स्कोर्ड ओवर 90% इन फाइनल एग्जाम, मोर देन की जगह ओवर का यूज़ किया गया। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू ओवर 2 hours, 2 घंटे से भी ज़्यादा मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मोर देन की जगह ओवर का यूज़ किया गया। शी परफॉर्म्ड अबव माई एक्सपेक्टेशन, जब किसी की एक्सपेक्टेशंस, किसी की योग्यता के बारे में बात करते हैं तो अबव का यूज़ करते हैं। और किसी का जब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बताते हैं, तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट डांसिंग यू आर अबव मी, अगर आप डांसिंग के बारे में बात करें तो आप मेरे से कहीं ऊपर हैं। पुट द ब्लैंकेट, कवर करने के लिए, किसी चीज़ को ढकने के लिए, फैलाने के लिए हमेशा ओवर का यूज़ करता है। पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड, यू शुड पुट अ हैंड ओवर माउथ वाइल स्नीज। हिज नेम इज़ रिटन अबव माई नेम इन लिस्ट, उसका नेम मेरी लिस्ट में, हिज नेम इज़ रिटन अबव माई नेम, उसका नेम मेरे नाम के ऊपर लिखा है लिस्ट में, तो ये लेवल बता रहा है, ठीक है, एक एबिलिटी बता रहा है कि उसका नेम लिस्ट में मेरे नाम से ऊपर लिखा है, एक लेवल बता रहा है, तो यहाँ पे हम अबव का यूज़। द सिटी इज़ 2000 मीटर्स अबव द सी लेवल, लेवल बता रहा है, लेवल की बात होती है तो हमेशा अबव का यूज़ करते हैं। द बो, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अंडर एंड बेलो। अंडर का मीनिंग होता है नीचे, बेलो का मीनिंग भी होता है नीचे। अंडर में वर्टिकली डाउन होता है, नो फिजिकल टच होता है, बेलो में हॉरिजॉन्टली डाउन होता है, लेवल वाइज देखता है। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि पुट द रिमोट बेलो द टीवी, कनेक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पे हम बेलो का यूज़ करते हैं। अंडर, जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, द कैट इज़ सिटिंग अंडर टेबल, अंडर द टेबल, तो नीचे, नो फिजिकल टच, बीच में स्पेस है, अंडर का यूज़ करते हैं। अंडरनीथ एंड बीनीथ आर मोर फॉर्मल वर्ड्स ऑफ अंडर एंड बेलो। अंडरनीथ और जो बीनीथ होता है वो इन्हीं के फॉर्मल वर्ड्स होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड अंडरनीथ, नो डिफरेंस बिटवीन बेलो एंड बीनीथ। ओके, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अंडर और बेलो को समझेंगे। जैसे द बॉल इज़ अंडर द टेबल, जो बॉल है वो टेबल के नीचे है, प्रॉपर स्पेस है, दोनों के बीच में फिजिकल टच नहीं है, नीचे रखी हुई है। ही वॉज स्लीपिंग अंडर द फैन, वह फैन के नीचे सो रही है। कीप
द रिमोट बिलो द टीवी, कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो हम यहाँ पे बेलो का यूज़ कर रहे हैं। बिलो द टीवी, यू परफॉर्म बिलो माई एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे किसी के एक्सपेक्टेशंस, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे हम बिलो का यूज़ कर रहे हैं, यू परफॉर्म बिलो माई एक्सपेक्टेशंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।